अरे कौन है? आधी रात को मंदिर में कौन घुस आया है? अरे भाई कौन हो? जवाब दो। जवाब चाहिए ना कि हम कौन है? ओह! ले जवाब। ला जवाब। जी महाराज। ये ले जवाब। हमसे पूछता है कि कौन घुसा है? हाँ? अरे पूछते तो हम तुझसे हैं कि तू क्यों घुस आया है? चल निकल बाहर यहाँ से। निकल। अरे 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 भाई, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम और क्यों उन पर हाथ पैर उठा रहे हो? तो ले, तुझ पर भी हाथ साफ कर लेता हूँ। ये ले। तूने ही अक्षर पुरुषोत्तम का विद्रोह जगाया है ना? ले ले, तू भी लेता जा। मेरी तरफ से नहीं। ये ले। दम जमा के। ये मंदिर क्या तेरे बाप का है कि यहाँ डेरा डालकर सोया है? चल निकल बाहर यहाँ से। निकल। अरे लेकिन आधी रात को हम कहाँ जाएंगे? और फिर ये संत भी वृद्ध हैं तो? वृद्ध है तो हम इन्हें बिना कष्ट के ही नीचे उतार देंगे। चिंता मत करो। उठाओ वीर संग, इन्हें पैरों से उठाओ। अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो, ठहरो ठहरो, मेरी बात सुनो। अरे भाई, ये खबरदार, अगर जो तूने यहाँ वापस पैर रखा, निकम्मे कहीं के, जहाँ जाते हैं वहाँ अक्षर पुरुषोत्तम करते रहते हैं। स्वामी, स्वामी, बहुत अधिक चोट लग गई ना आपको? चलिए स्वामी, चलिए हम शना भाई के घर जाकर रात बिताते हैं। सुबह होते ही हम बोचासण चले जाएंगे। चलिए स्वामी। अरे आधी रात को कौन दरवाजा खटखटाता है? शना भाई, मैं हूँ गोविंद स्वामी, दरवाजा खोलिए। अरे संतो, आपका ये हाल किसने बनाया? क्या हुआ पुरुषोत्तम स्वामी को? आओ आओ, अंदर आओ, बैठो और सब कुछ बताओ। स्वामी, भले ही आप नाम ना बताएं, लेकिन मैं सब कुछ समझ गया हूं कि ये किसके कारनामे हैं। आज जिसने शास्त्री जी महाराज के संतों को मंदिर से बाहर निकाला है, उन्हें मैं भी अंदर करवा के ही रहूंगा। हाँ। बाप रे! अरे जमादार साहब, आप यहाँ किस लिए? बाप रे! हथकड़ी किस लिए? असुरों के सरदारों के लिए। शना भाई, आप? हाँ, मैं ही तुम लोगों के स्वागत के लिए तुम्हारे मामा को लेकर आया हूँ। अब तैयार हो जाओ जेल की हवा खाने के लिए। दुष्टों, निरपराध साधुओं पर हाथ पैर चलाने में शर्म नहीं आती तुमको? चलो, जेल की दीवारें तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रही हैं। जेल में हम? हाँ, तुम दोनों। लेकिन क्यों? हमारा अपराध क्या है? जेल की सलाखें सब कुछ समझा देंगी। कमीने कहीं के, कसूर की बात पूछता है। अरे, यदि मैं शास्त्री जी महाराज का भक्त ना होता तो यही तुम्हारी अंतिम विधि हो जाती। चलो, निकलो यहां से। चलो जमादार, ले जाओ उन्हें और बंद कर दो।
अरे रणछोड़, वे 2 पार्षद बामण गांव से अब तक वापस क्यों नहीं लौटे? जयसंग जी, मुझे भी इस विलंब से चिंता हो रही है। मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ न हो गई हो। नहीं नहीं, ऐसा शक करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों इस तरह के काम करने में माहिर है, आते ही होंगे। हाँ, जयसंग महाराज, रणछोड़ भगत। अरे जीवा, रणछोड़ भगत, श्वास ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? हाँ, बिजली गिर गई। किस पर? बामण गांव भेजे हुए पार्षदों पर। क्यों? क्या हुआ? दोनों बोरसद की जेल में बंद कर दिए गए हैं। जीवा तू क्या कहता है क्या? जी हाँ, सच कहता हूँ। शेर को ललकारने का दुस्साहस किसने किया है? सुना है कि शना भाई की शिकायत पर यह सब हुआ है। मर गए जयसंग। शना भाई तो बहुत ही भयानक आदमी है। तो क्या हुआ रणछोड़? एक बात समझ लो कि हर कवच में एक छेद होता है जहां से उसे तोड़ा जा सके। अब आप मेरी चाल देखिए, शना भाई देखते ही रह जाएंगे। हाँ। लेकिन जमादार साहब, अब समझिए तो सही, इतना काम तो आपको करना ही चाहिए। हाँ पटवारी साहब, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन ये शिकायत शना भाई ने दर्ज करवाई है और शना भाई को तो आप जानते ही हैं। वही तो मुसीबत है, उसके शिकंजे में से किसी को छुड़वाना मगरमच्छ के मुंह से शिकार छुड़वाने जैसा काम है। लेकिन और कुछ नहीं हो सकता है जमादार? लेकिन कुछ तो उपाय होगा ना? जी माफ करना, यदि रिपोर्ट लिखाने वाले शना भाई ना होते तो सब कुछ हो सकता था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता है। राम भाई, बहुत कठिन समस्या खड़ी हो गई। पार्षदों को किस प्रकार से छुड़वाया जाए? एक ही उपाय है, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास के पास जाइए। वही इस मामले में आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन उनके साधुओं को ही पार्षदों ने पीटा है तो? रणछोड़, तुम यज्ञ पुरुष दास को नहीं पहचानते। मैं तो उनके साथ बहुत वर्षों तक रहा हूं। वे ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, प्रेम से देते हैं। वे आपकी सहायता कर सकते हैं। प्रयत्न कीजिए, सफल बनोगे। शना भाई, आपने जैसा बताया है उसी प्रकार से मेहमानों की सेवा हो रही है। दिन में 3 बार उनको प्रसाद दिया जाता है। अब और कुछ आदेश है? हाँ, मर गए। अब ये शना भाई पता नहीं क्या करवाएंगे। लगता है हमें मरवा कर ही रहेंगे। शना भाई, क्या है आदेश? बोलिए, आपका आदेश और हमारा सिर। जमादार, उन दोनों को छोड़ दो। क्या? हाँ, उन्हें मुक्त करो। शना भाई। जमादार, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे गुरु शास्त्री जी महाराज की यही इच्छा है। लेकिन उन्हें और उनके संतों को मार डालने की साजिश इन लोगों ने की थी। वो बात सही है, लेकिन जब उन्हें पूरे घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने ही मुझे बुलाकर कहा कि ऐसा करने में प्रतिष्ठा तो भगवान स्वामी नारायण की ही जाएगी ना। उन्होंने संतों को मारा तो क्या हुआ, जाओ उन्हें छुड़ा लाओ। पहले तो मैंने उनकी बात का साफ साफ इनकार कर दिया। अच्छा किया। फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक आप उन दोनों पार्षदों को छुड़ाकर बोचासण वापस नहीं लौटोगे,
तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। उनकी ये बात सुनकर मैं असहाय हो गया, मेरे हाथ बंध गए और मैं यहां आपके पास आ पहुंचा हूं। अब आप उन दोनों को छोड़ दो, शास्त्री जी महाराज भूखे बैठे हैं। करसन, ये हमने क्या कर डाला? हाँ वीर संग, जिनके संतों पर हमने हाथ उठाया वही हमें छुड़ाने के लिए अनशन पर बैठे। शना भाई, कैसे हैं आपके गुरु? वृक्ष पर पत्थर मारा जाए फिर भी वो फल ही देता है। फूल को हथेलियों में मसल दिया जाए फिर भी वो सुगंध ही देता है। गाय को लाठी से मारा जाए फिर भी वो दूध ही देती है। वैसे ही आपके गुरु शास्त्री जी महाराज हैं। मुझे भी उनके दर्शन करवाइए। ऐसे साधुता के शिरताज समान संत मिलने सचमुच दुर्लभ बात है।